झोला छाप, जहाँ इलाज नहीं सिर्फ इंतजार होता है मौत का। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, सरकारी फाइलों में जिक्र नहीं, और भगवान के भरोसे तो ये गांव सालों पहले ही छोड़ दिया गया था। यहाँ बीमारी से लोग नहीं मरते थे, इलाज से मरते थे। रात का सन्नाटा। भैरवपुर में रात जल्दी उतर आती थी। शाम के 7 बजते ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते, पेड़ों से पत्ते गिरना थम जाता और हवा भी जैसे सांस रोक लेती। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी ईंटों की इमारत थी। ऊपर टंगा बोर्ड आधा गिर चुका था। डो शंकरलाल, हर मर्ज का इलाज। लेकिन बोर्ड पर इलाज शब्द खून जैसे रंग में लिखा था। डॉ शंकरलाल। कोई नहीं जानता था वो डॉक्टर बना कैसे। कोई डिग्री नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक लकड़ी का बक्सा, कुछ शीशियां, जंग लगे औजार और एक मुस्कान जो मरीज को देखकर और चौड़ी हो जाती थी। पहला मरीज। उस रात रामू अपने बेटे मोहित को गोद में उठाए डॉक्टर के पास पहुंचा। लड़के की सांस उखड़ रही थी, आंखें पलट चुकी थीं। रामू रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब कुछ कर दो, सरकारी अस्पताल बहुत दूर है। डॉ शंकरलाल ने नाड़ी देखी नहीं, आंखें देखी नहीं, सीधा कहा, सर फैल गया है, एक इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन। डॉक्टर ने एक शीशी खोली। तरल काला था। अजीब बात यह थी वो तरल हिल नहीं रहा था, जैसे जिंदा हो। सुई बच्चे की बाह में गई और तभी मोहित की पीठ अचानक धनुष की तरह मुड़ गई। मुंह से काली झाग निकलने लगी। उसके पेट के अंदर से कुछ चलने की आवाज आई। रामू चीख पड़ा, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? डॉक्टर मुस्कुराया। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह काली हो गईं। मौत। मोहित की सांस एक झटके में रुक गई। कमरे में बत्ती अपने आप बुझ गई और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, एक लाशें कहाँ जाती हैं? सुबह होने पर गांव में एक अफवाह फैल गई। डॉक्टर के पिछवाड़े रात में जमीन खुदी हुई दिखती है, कुएं का पानी काला हो रहा है। इलाज के बाद मरने वालों की लाशें कभी श्मशान नहीं पहुंची। अंत नहीं, शुरुआत। उसी रात डॉ शंकरलाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी दीवारों पर आप परछाइयां नहीं, चेहरे उभर आए थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक साथ बोले, और मरीज लाओ। डॉक्टर ने अपना सिर झुकाया और धीमे से कहा, हाँ मालिक। असली डर अब शुरू होगा। दवाइयों में जो मिला था वो जिंदा था। गांव की सुबह भैरवपुर में सुबह हुई, लेकिन उजाला नहीं आया। सूरज निकला था पर उसकी रोशनी जैसे डर गई हो। गांव वाले अपने अपने दरवाजों से बाहर झांक रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, कल रात फिर एक मरा। और हर बार की तरह एक ही जवाब डॉक्टर के पास गया था, श्मशान की लाश। मोहित की लाश कभी श्मशान पहुंची ही नहीं। रामू सारी रात गांव में भटकता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा श्मशान के पास नदी के किनारे एक अधजली चिता। उस पर मोहित की कमीज पड़ी थी, लेकिन शरीर नहीं, सिर पर काले कीले निशान। बूढ़ी काकी की चेतावनी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत धन्नो काकी रामू को देखकर बोली, इलाज नहीं हुआ बेटा, सौदा हुआ है। रामू कांप गया। कैसा सौदा? धन्नो काकी ने धरती पर थूकते हुए कहा, आत्मा का। डॉक्टर का पिछवाड़ा। उसी रात रामू, धन्नो काकी और 2 और गांव वाले डॉक्टर के घर के पीछे पहुंचे। चांद आधा था, मिट्टी नई खुदी हुई और तभी टक 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 जैसे कोई जमीन के नीचे से नाखून चला रहा हो। गड्ढा। रामू ने कुदाल मारी। पहली चोट में मिट्टी हटी, दूसरी में एक हाथ दिखा, तीसरी में हाथ ने रामू की कलाई पकड़ ली। वो दरिंदा साहू। जमीन से एक लड़का निकला। आंखें खुली थीं, मुंह से आवाज नहीं, बस एक फुसफुसाहट, डॉक्टर अभी इलाज पूरा नहीं हुआ। उसकी छाती पर इंजेक्शन का निशान अब भी हिल रहा था। दवा का राज। धन्नो काकी कांपते हुए बोली, ये दवा नहीं है, ये बंधन है। जिसे लगती है उसकी आत्मा शरीर से निकल नहीं पाती, और डॉक्टर उसे जिंदा रखता है, बस इतना कि वो दर्द महसूस करे। कुएं का सच। गांव का पुराना कुआं सालों से बंद था। धन्नो काकी बोली, असली दवाखाना वही है। सब कुएं के पास पहुंचे। नीचे से बुदबुदाने की आवाज आ रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कराह रहे हों रस्म। कुएं के अंदर लकड़ी का तख्त लगा था, उस पर खून से बने चिन्ह, टूटी हड्डियां और मेडिकल औजार। बीच में एक मोटी किताब जिस पर लिखा था आत्मा संग्रह विधि। लेखक का नाम डॉ शंकरलाल। नहीं, शंकरलाल ने नहीं लिखा था। असली डॉक्टर। पन्ने अपने आप पलटे। आखिरी पेज पर एक नाम उभरा,
वैद्य नरकनाथ 1968। धन्नो काकी चीख पड़ी वो मर चुका है। और तभी कुएं के अंधेरे से एक आवाज आई, मैं इलाज कर रहा हूँ। अंत नहीं और गहरा डर। पीछे मुड़े तो शंकरलाल खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई उसकी नहीं थी। परछाई में सींग थे। मौत का इलाज। कुएं का मुंह खुला। कुएं के अंदर से अब आवाजें साफ आने लगी थीं। कराह, हंसी और किसी बच्चे के रोने जैसी। रामू पीछे हट गया। ये जगह भगवान की नहीं है। धन्नो काकी ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। यहीं से नरक शुरू होता है, नीचे उतरना। रस्सी बांधी गई। पहले क्या भोला, गांव का सबसे ताकतवर आदमी 3 हाथ नीचे गया होगा कि उसकी आवाज बदल गई। यहाँ दीवारें सांस ले रही हैं। फिर अचानक छपाक, रस्सी ढीली पड़ गई। भोला वापस आया। रस्सी खींची गई। भोला ऊपर आया, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे और मुंह से एक ही बात, इलाज पूरा हो गया। इंजेक्शन का सच। धन्नो काकी ने किताब खोल दी। पन्नों पर इंजेक्शन बनाने की विधि थी। मरे हुए बच्चे की राख, कुएं का काला पानी और अधूरी आत्मा का अंश लिखा था। जिसे यह दिया जाए वो मरेगा नहीं, लेकिन जी भी नहीं पाएगा। वैद्य नरकनाथ 1967 में भैरवपुर में एक महामारी फैली थी। सरकारी डॉक्टर सब भाग गए। तभी आया था वैद्य नरकनाथ। उसने कहा मौत को बांध दूंगा, लेकिन उसने मौत को बांधा नहीं, खरीद लिया। सौदा। नरकनाथ ने कुएं में एक प्राणी को बुलाया। नाम नहीं था उसका, बस लिखा था जो आत्मा खाता है। सौदा हुआ। हर मरीज की आत्मा मेरी, बदले में तू इलाज करता रहेगा। डॉक्टर का शरीर शंकरलाल असल में मर चुका था। उसका शरीर सिर्फ एक खोल था। अंदर नरकनाथ था और उसके अंदर वो कुएं वाला पहला जागा हुआ मरीज। उसी वक्त तो गांव के बाहर एक घर से चीख आई। एक लड़की जो 3 दिन पहले मरी थी वो उठकर बैठ गई। आंखें खुली, लेकिन पुतलियां नहीं, उसकी ज़ुबान। लड़की ने कहा डॉक्टर बुलाओ, अंदर बहुत दर्द है। उसके पेट से इंजेक्शन की सुई अपने आप बाहर निकली। सुई के सिरे पर एक आंख थी। गांव का फैसला। धन्नो काकी बोली या तो आज कुआं बंद होगा या कल पूरा गांव। रामू ने कांपते हाथों से मशाल उठाई। अंत नहीं, युद्ध। कुएं के अंदर से हंसी गूंजने लगी। इलाज कभी बंद नहीं होता। आत्माओं का विद्रोह। कुएं को बंद करने की रात को गांव के सारे दिए बुझा दिए गए। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं। धन्नो काकी ने कहा भगवान यहाँ सुनते नहीं, यहाँ सिर्फ भूख सुनाई देती है। कुएं के चारों ओर 7 मशालें रखी गईं। बीच में आत्मा संग्रह विधि की किताब। धन्नो काकी का सच। रामू ने पूछा तू ये सब जानती कैसे है काकी? धन्नो काकी की आंखें भर आईं। क्योंकि पहली मरीज मैं थी। 1967 में वो मर चुकी थी। नरकनाथ ने उस पर प्रयोग किया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह बंधी नहीं। वो लौट आई। उदय सतेंद्र। डॉक्टर का आगमन। हवा तेज हो गई। शंकरलाल आया। उसके पीछे मरे हुए मरीजों की कतार। बिना आंखों वाले, उल्टी गर्दन वाले, खुले पेट वाले, सब एक साथ बोले इलाज अधूरा है। हमला। मरे हुए गांव वालों पर टूट पड़े। जिसे पकड़ा उसके सीने में इंजेक्शन उगाया। रामू की पत्नी गिर पड़ी। उसकी सांस रुकने लगी। डॉक्टर मुस्कुराया अब ठीक हो जाएगी। विद्रोह। लेकिन तभी कुएं से चीखें बदली। अब वो दर्द की नहीं थी, गुस्से की थी। जिन आत्माओं को सालों से बांधा गया था उन्होंने खींचना शुरू किया। डॉक्टर का शरीर झटके खाने लगा। कुएं का मुंह, कुआं फट गया। नीचे से हाथ सैकड़ों। नरकनाथ चीखा मैंने तुम्हें जिंदा रखा। आवाज आई तूने हमें भूखा रखा। बड़ी। धन्नो काकी आगे बढ़ी। उसने कहा बंधक वही तोड़ सकता है जिसने पहली बार सौदा किया। उसने रामू की तरफ देखा। या उसका खून? रामू समझ गया। उसके बेटे मोहित का खून पहली बलि था। रामू का फैसला। रामू ने कुआं देखा, फिर गांव, फिर अपनी पत्नी। उसने आंखें बंद की। अधूरा अंत। वो कुएं की तरफ बढ़ा। डॉक्टर चिल्लाया इलाज मत रोक। और तभी कुएं से मोहित की आवाज आई बाबा बहुत दर्द है। अंत जो पीछा नहीं छोड़ता। मोहित की आवाज बाबा बहुत दर्द है। आवाज कुएं से नहीं आ रही थी। वो आवाज रामू के सीने के अंदर से आ रही थी। उसके दिल की धड़कन बेटे के रोने की तरह कांप रही थी। धन्नो काकी चीखी मत सुनो, वो आवाज अब उसकी नहीं है, रामू की सच्चाई। धन्नो काकी ने आखिरी राज बताया। जिसका बच्चा
पहली बलि बनता है वही अगली खड़ी होता है। रामू ने देखा उसकी कलाई पर वही इंजेक्शन का निशान धीरे धीरे उभर रहा था। उसे कभी इलाज मिला ही नहीं। नरकनाथ का असली रूप डॉ शंकरलाल का शरीर टूटने लगा, हड्डियां उलटी मुड़ गईं। अंदर से नरकनाथ निकला, आधी लाश आधा साया। उसके पेट में मुंह था और मुंह में आत्माएं। इलाज मेरा धर्म है, नरकनाथ चिल्लाया। सौदे की कीमत। कुएं से वो असली चीज निकली। नाम नहीं था उसका, बस भूख थी। उसने कहा, या तो गांव या सौदा पूरा करने वाला। धन्नो काकी आगे बढ़ी। मैं तैयार हूँ, लेकिन प्राणी हंसा। तू अधूरी है, रामू की कुर्बानी। रामू आगे आया। उसने कहा, मेरा बेटा लौटा दो। प्राणी बोला, पूरी तरह नहीं। रामू ने आंखें बंद की और कुएं में कूद गया। कुआं बंद हुआ, धरती कांपी। कुआं अपने आप भरने लगा। हाथ गायब हो गए, आवाजें बंद। नरकनाथ चीखते हुए मिट्टी में समा गया। सुबह भैरवपुर में पहली बार साफ सुबह आई। कुएं की जगह सिर्फ समतल जमीन थी। कोई बोर्ड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन 3 दिन बाद रामू का बेटा मोहित काम के बाहर मिला, जिंदा, साफ, मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी परछाई थोड़ी देर से चलती थी। आखिरी दृश्य। एक दूसरे गांव में नया बोर्ड टंगा, डॉ मोहित हर मर्ज का इलाज। और नीचे छोटे अक्षरों में, इलाज कभी बंद नहीं होता।